अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। हमारे दूसरे चैनल खान मेरी जान और डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान भी हैं। आप चाहें तो इनको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको बर वक्त आपके मेयार की सच्ची और अंडरग्राउंड, अंडर कारपेट, अंडर द टेबल खबरें मिल सकें। ये जो खबर मैं दे रहा हूँ ये भी किसी के पास नहीं होगी। इत्तेफाक से हमारी कोई रिश्तेदारियाँ, कोई दोस्तियाँ ऐसे लोगों के साथ हैं जो हमें खबरें दे देते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू, डंकेशू। ये जो आपने देखी एआई से बनी फिल्में नहीं थी दोनों। हाँ जी, ये ईरान के ऊपर हमले की तैयारियां, हो सकता गिद्दड़ बबकी हो, लेकिन एआई से नहीं बनी हुई। 11 दिन का टाइम दिया था, 2 दिन गुजर चुके हैं। हाँ जी, 19 को इन्होंने 11 दिन का टाइम दिया था, 9 दिन बाकी हैं। अच्छा जी, यहाँ तक ट्रंप ने ईरान को वार्न किया था। अब क्या बात है, उसको जो ईरान को इंटेलिजेंस जो मिल रही है वो चाइना और रशिया की और इंडिया की भी है कि भैया ये इस तरह पाकिस्तान के समुद्रों में आ रहा है और ये वाले ये कर रहे हैं, तो फलाना टमकाना, इसराइल को ये प्रमोट कर रहे हैं। इसराइल के नाम से ईरानियों की वैसे ही जान भी जाती है और बाल खड़े हो जाते हैं। बावसूख ज़राए से पता लगा, किसी और इंटेलिजेंस ने बताया, मोहम्मद शहबाज तबस्सम, ये मेजर जनरल हैं, डायरेक्टर जनरल क्रॉस एक्स जो होता है ना, इंटरनेशनल मामलात को ISI में बैरून मुल्क डील करते हैं। उनको जनाबे लिए इतला दी गई, किसी हमदर्द ने दे दी, किसी ने कुछ भी दे दी होगी, मटके। दांतों का डॉक्टर है उसका नाम, ये उसका नुस्खा है, ये वाला मटके। मटके नहीं थे, कुन्ने वाले मटके। अच्छा जी, जान के भी इधर उधर जाना पड़ता है। तो ये जनाब अली, हाँ जी, क्रोम बेकर से मोहम्मद शहबाज को बताया गया कि ईरान ने आपके चीदा चीदा पॉइंट जिसमें GHQ, उसको ब्लॉक कर दिया गया, लॉक कर दिया गया, जिस तरह एयरफोर्स वाले यूज़ करते हैं ना, लॉक कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया। फिर कहूटा प्लांट, फिर स्पार्को प्लांट, फिर प्राइम मिनिस्टर हाउस, फिर और भी इस तरह चीज़ा। जैसे ही उनको खबर मिलेगी कि अब हमला होने लगा, ये जो अभी तो दूर से गिद्दड़ बप्पियाँ रिहर्सल कर रहे हैं ना, उनके पास तो एयरफोर्स है कोई नहीं। 2-4 जहाज वो भी चाइना ने दिए हुए, रशिया ने दिए हुए, उन्होंने ये लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, लॉक आउट कर दिया, लॉक इन कर दिया। और जो उसने ये भी खबर दी है, ईरान ने तो नहीं दी है, दिलवा दी होगी कि आप उसका साथ दे रहे हैं, तो फिर ठीक है। फिर हमने तो सऊदी अरब से भी जंग की, भी मुसलमान था, हमने यमन से भी जंग की, मुसलमान था, हमने इराक और कुवैत से भी जंग की, वो मुसलमान ही था, वगैरह वगैरह। तो आप भी मुसलमान ही हैं। आप जिस तरह के मुसलमान हैं, यहूदियों के चड्डों में जाके घुसे हुए हो, फिर ठीक। एक बटन की दूरी पर वो तमाम मिसाइल उड़ेंगे, 10,000 से ज़्यादा, और वो उस वक्त उड़ाए जाएंगे जब इलीगल रिटायर्ड जनरल आसम मुनीर चौहान अपने दफ्तर में, अपने घर में होगा, और बाकी भी चीदा ISI चीफ भी, ये वो कर हुआ सा। ये ISI चीफ अपनी जान छुड़ाते हैं, जिस तरह अपनी मरियम को कुर्बान कर रहा है। हाँ जी, वो अगली किस्त में बताएंगे कि मरियम को भी उसने, बांदरी के पाँव जलते हैं तो अपने बच्चों पे पाँव रख लेती, इसी तरह इसके पाँव जलते हैं तो ये मरियम पे पाँव रख लेता। अच्छा जी, जब उनको बुलाएगी, फिर उन्होंने मोहम्मद आमिर मजीद
डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स नहीं, हाँ जी, आर्मी चीफ की सिक्योरिटी नहीं, ये और सिक्योरिटी ओवरऑल जो होती, उन्होंने बैठ के तो अपने पूछा किसी से, ब्रेकिंग आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज़ ये है, उन्होंने पूछा जी क्या सूरत हाल है। इसने फ़ोन किया एयरफोर्स को, इसने फ़ोन किया नेवी को कि अगर उधर से आए, कराची भी बीच में, इन्हें इम्पोर्टेंट मैंने बताया, हाँ जी इम्पोर्टेंट ये आपको बताया कि इम्पोर्टेंट प्लेस सारी लॉक आउट कर ली गई। एक बटन टुन होना है ना, जिस तरह ताने में टुन करके बजेगा तो मरियम फटाफट उठा लेगी, हाँ जी क्या उठा लेगी, जो सोया हुआ हथियार उठा लेगी। 2 दिन से गोलियां खा खा के सो रही है, सुबह उसको मैंने तो लाया, उन्होंने पढ़ के 2-2:30 बजे उठती है। अच्छा जी, फिर क्या बात हुई है जी, जिस दिन गोलियां खाती है वो, जिस दिन कहीं इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी उस दिन गोलियां नहीं खाती, पूरी रात जागती है, और वो उस बंदरिया को, वो जो मरियम औरंगज़ेब को भी जगाई रखती है। इधर आ सुना, ये दोनों आपस में भी आओ आओ, वो अगले में करेंगे। फिर जनाब अली इन्होंने मोहम्मद आमिर मजीद ने, डायरेक्टर जनरल सिक्योरिटी ने, ये सारी सूरत हाल बताई है, जिस तरह भी बताई है ऐवान इक़्तिदार को, हाँ शहबाज शरीफ को नहीं, जिनके पास असली इक़्तिदार है उनको बताई। नेवी ने और हाई एयर फोर्स ने जवाब दे दिया कि हम उसको रोक नहीं सकते, हमारे पास ऐसा सिस्टम नहीं है, बॉर्डरों के ऊपर लगा के उसको रोका है, उधर से ही आना है ना, ये ईरान के ये बलूचिस्तान साइड से ही आने हैं ना, और कहाँ पे तनसीबात है, उन्हें क्या लौट पड़े, वो जाके जो खलीज फारस से जाके करे, या समुंदर से उधर से कराची को हिट करेंगे। ईरान ने वार्न कर दिया कि आप अपना किरदार अदा करो, वो हम पे हमला ना करे, आपकी शय की वजह से। उसको पता हो ट्रंप को, कनाडा न्यूक्लियर पावर नाल तगड़ा बंदा हैगा, उनको पता है ईरानियों को, कनाडा अपनी पुस कर रही है, तो उन्होंने कहा जी हमारे पे एकदम तो नहीं हो जाएगा ना, हमारे बंदे बिल्कुल रेडी बैठे हुए हैं, सैकड़ों का ये गेम है, उधर सैकड़ों में ही आने राकेट जहाज हमारे पे हमला करने, तो जाते थे हम तो मरे थे, एक बटन दब देना, जिनके मज़ाइल जो लॉक ऑफ किए हुए, अल्लाह करे वैसे तो जान नहीं छूट रही, हमारी दुआओं में भी असर नहीं, ये जो है ना आसम मुनीर और शहबाज शरीफ का रगड़ा बीच में हो जाए, बड़ी मेरे आंसस के आ रही, ये निकल रही, लेकिन बड़ी बात है, ये पूरे भार के साथ कह रहा हूँ, और वेरीफाइड खबर कह रहा हूँ, और ये मोहम्मद शहबाज को क्रेडिट कर लो, डेबिट कर लो, इसको इतला दी गई, इसने फिर मोहम्मद आमिर मजीद, दोनों मेजर जनरल हैं, दोनों लेफ्टिनेंट जनरल बनने के उम्मीदवार हैं, और दोनों के पास इम्पोर्टेंट ड्यूटियाँ हैं। ईरान ने कौन बचाएगा, पाकिस्तान, ईरान पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं आपका होस्ट मुनीर शाह। अगर आप शॉर्ट स्क्रीन देख रहे हैं, या ट्विटर देख रहे हैं, या फेसबुक पे देख रहे हैं, और या आप टिकटॉक पे देख रहे हैं, फुल वीलॉग के लिए आप विज़िट कर सकते हैं निगहबान पाकिस्तान और पसे पर्दा सच ऑफिशियल। यहाँ आपको सच्ची और एग्जैक्ट खबरें और गैर जानिबदाराना तबसरा मिलेगा। आपके फीडबैक का मैं मुंतज़र हूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद।